डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम लोग। अब डिफरेंशिएशन के देखिए, हम लोग ने लास्ट क्लास तक थियरम ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जिसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन, और अगर डिवीजन में है दो फंक्शन क्वोशिएंट रूल से उनका डिफरेंशिएशन किया था। और कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन भी देखे थे, जो आपको बताया था कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड से हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करके ऑलरेडी रख लिया है, और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग सीधा डायरेक्ट उनकी डेरिवेटिव को वहाँ पे पुट कर देते हैं। ये तो था कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का, लेकिन अगर कॉम्पोजिट फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है कॉम्पोजिट फंक्शन जो है उनको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन तो हमको पता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, लॉग साइन ऑफ एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे log x का डिफरेंशिएशन पता है और sin x का पता है। log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, वो होता है 1/x, और sin x का डिफरेंशिएशन वो भी हमें पता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। log x का पता है, sin x का पता है, लेकिन log sin x का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेट करते हैं कि y इक्वल टू है log ऑफ sin x। ये sin x, log sin x एक फंक्शन है। हमने क्या किया, लेट sin x इक्वल टू t, sin x को t लेट किया तो y क्या हो गया, log t हो गया, y log t हो गया। अब देखिए, अब हम इसको dy बाई डी एक्स तो कर नहीं सकते, अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो मैं इस dy बाई डी एक्स को dy बाय, ये क्या है, t का फंक्शन है तो dy बाई dt लिख सकता हूँ, इंटू dt बाई डी एक्स। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। अब ये कहाँ से मिलेंगे, तो देखो sin x इक्वल टू क्या है, t, तो dt बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। t इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, और y इक्वल टू log t है, तो dy बाई dt ये क्या बन गया, log t का 1/t। अब ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स ये क्या मिल जाएगा, dy बाई dt 1/t, और dt बाई डी एक्स का cos x। अब dt की वैल्यू sin x पुट कर दी, तो 1/sin x इंटू cos x अपॉन sin x cot x हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, log sin x का डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं क्या, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव तो है लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। तो उसको पहले स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव अपने पास है। इस प्रोसेस को चेन रूल भी बोलते हैं। चेन रूल क्या है उसको समझते हैं। आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है वो समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, चेन रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, या फिर इसको चेन रूल भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, और इसको चेन रूल भी बोलते हैं। ये चेन रूल आ गया। ये कह रहा है कि y अगर t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो t को, और t को डिफरेंशिएट करो x को, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये कह रहा है इफ y इज फंक्शन ऑफ t, function of t and t is function of x, then dy by dx equal to dy by dt into dt by dx। y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई डी एक्स को फाइंड करने का ये तरीका, इसी को हम चेन रूल बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो मैं बोल सकता हूँ कि y है वो फंक्शन है t का, t फंक्शन है p का, और p फंक्शन है x का, और फिर हमें dy बाई डी एक्स पूछा हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू टी स्क्वायर, t इक्वल टू पी क्यूब एंड p इक्वल टू एक्स। अब अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। इसको x के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकता, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के x की कोई टर्म नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ, dy बाय इस dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी, ये t का फंक्शन है, फिर t किसका फंक्शन है, p का, तो dt बाय डी पी, फिर p किसका फंक्शन है, x का, तो dp बाय डी एक्स। अब देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसको बोलते हैं चेन रूल। फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना, ये है चेन रूल। एक चेन चलती है जिसके अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसके अंदर तीसरा फंक्शन, उसके अंदर चौथा फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट इस फॉर्म में करते हैं। अब dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर, dt बाई डी पी आ जाएगा 3p स्क्वायर, और dp बाई डी एक्स आ जाएगा 1। अब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इस तरह के डिफरेंशिएशन करने को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, या कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए अब वन बाय वन एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स क्यूब, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है वो log x का है। log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, sin x का हमें पता है, और x क्यूब का पता है, लेकिन log sin x क्यूब का नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जो नहीं पता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें पता है, ताकि उसका डेरिवेटिव इजीली हो सके। तो ये कंपोजिट जो फंक्शन है उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लेट किया कि एक्स क्यूब को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, और साइन टी को लेट करता हूँ, लेट पी इक्वल टू साइन टी। ठीक है, तो अब y क्या हो जाएगा, नाउ y इक्वल टू लॉग साइन टी की जगह p लिख देता हूँ। क्या ये फंक्शन हुआ। क्या इसका आपको डेरिवेटिव पता है, बिल्कुल पता है, log x का 1/x स्टैंडर्ड फंक्शन में आपको कन्वर्ट किया, आपने कन्वर्ट किया। अब देखिए, अब इसको मैं dy बाई डी एक्स मुझे ढूंढना है, dy बाई डी एक्स। तो मैं इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकता, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y के रिस्पेक्ट, p के रिस्पेक्ट में dp आ गया। अब मुझे तो यहाँ पे dx चाहिए, तो dp को मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और dx यहाँ लेने पड़ेगा। लेकिन p फिर देखा, p तो फंक्शन t का है, वो भी x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो यहाँ पे फिर t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और t जो फंक्शन है वो x का है। अब ये हो सकता है x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। अब आप इसको कैंसिल करोगे, dt कैंसिल, dp कैंसिल, तो dy बाई dx वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन अब हमारे पास सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन में ये कन्वर्ट हो गए, और उसका डेरिवेटिव हमारे पास है dy बाई dp। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dp क्या बन जाएगा, log 1/p। इसका dp बाई dt क्या हो जाएगा, cos t, और इसका यहाँ से dt बाई dx वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब सारे के सारे डेरिवेटिव है अपने पास, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया कंपोजिट को। अब यहाँ पुट कर देते हैं, dy बाई dp हो जाएगा 1/p, dp बाई dt हमने लिख दिया cos t, और dt बाई dx 3x स्क्वायर। अब 1/p, p की जगह क्या लिखता हूँ, p की जगह sin t, साइन और t की जगह क्या लिखता हूँ, x क्यूब। अब cos t की जगह x क्यूब, और ये 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। इसको चेन रूल बोलते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एक शॉर्टकट मेथड है जो है, क्योंकि हम आगे जाने वाले 2-3 क्वेश्चन तो इस प्रॉपर मेथड से करेंगे, लेकिन आगे के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो सीधे हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड से। शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या बोलती है कि आप लोगों को बार बार ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही समझ, हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान के चलते हैं। ये x है, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू लॉग x। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो y इक्वल टू
लॉग साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसका डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। देखो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स माना, तो लॉग एक्स का 1/x, तो 1 साइन एक्स क्यूब। अब इसके अंदर एक फंक्शन है साइन एक्स का, इसको मैं एक्स मानता हूँ, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये कॉस एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब का 3x², ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से सेम। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो y आपके पास है, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो सबसे बाहर वाला डिफ्रेंशिएशन, जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, उसको इस पूरे को x मानते हुए, ये पूरा x है, ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए x है, x मानते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो log x का 1/x। अब इसके अंदर जाओ, log के अंदर कौन सा फंक्शन साइन, अब साइन का इसको x मानो, ये वाला साइन x लिखा हुआ है, ऐसे समझो ये साइन x लिखा हुआ है, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करो cos x। अब उसके अंदर साइन के अंदर एक और फंक्शन है एक्स क्यूब का क्या होता है 3x², हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है if y equal to sine of cube square root of x then dy by dx is what, dy by dx is what, dy by dx क्या होगा। तो सबसे पहले एक तरीका तो क्या, शॉर्टकट तो बाद में, पहले प्रॉपर वे में चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, ये लेट किया, और साइन टी को लेट साइन टी इक्वल टू पी, इसको लेट किया, तो अब y क्या बनेगा, y इक्वल टू बना, ये हो जाएगा साइन टी और साइन टी का क्यूब पी क्यूब, ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो dt बाय dx, और रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, क्यों, क्योंकि x की पावर 1/2 है। इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन में क्या बताया था, एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसकी पावर है वो मल्टीप्लाई करो और एक पावर में से -1 कर दो, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 आगे आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से 1 को माइनस करोगे तो 1/2 x की पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/2 रूट x, ये हुआ। अब इसको देखें, इसको लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या हो जाएगा dp बाय dt क्या हुआ, साइन t का cos t, ये आ गया टर्म। अब देखें इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मुझे चाहिए dy बाय dx, तो मैं क्या करता हूँ, dy बाय dx को मैं dy बाय dp लिख सकता हूँ, और उसको dp बाय dt लिख सकता हूँ, और इंटू dt बाय dx, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, ये dp कैंसिल, dt कैंसिल, dy बाय dx आ जाएगा। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये क्या बनेगा, dy बाय dp इक्वल टू 3p²। आपके पास सारी टर्म है, इन सभी टर्म को यहाँ पुट कर दो, तो dy बाय dx जो है वो आपको मिल जाएगा, dy बाय dp 3p², dp बाय dt cos t इंटू dt बाय dx 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब 3p², p की जगह क्या लिखूंगा, साइन t, और t की जगह रूट x, तो ये हो जाएगा 3 साइन रूट x स्क्वायर इंटू कॉस t का रूट x इंटू 1/2 रूट x, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हमने प्रॉपर मेथड से किया। अब शॉर्टकट तरीका जो आपको बताया था, क्या करना है उसमें देखिए, सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ x,
अब क्या करोगे, सबसे पहले इसको मान लो कि ये साइन क्यूब जो लिखा है ये एक्स क्यूब है, क्योंकि अपने पास साइन क्यूब का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स की पावर एन का। अब एन की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मैं ये थोड़ी देर के लिए मानता हूँ ये जो लिखा हुआ है साइन रूट एक्स की पावर 3 ये एक्स है। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि ये एक्स है, ये एक्स है। अगर ये एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का क्या होता है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो 3 और x की जगह लिखा हो साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए पावर सॉल्व हो गई। सबसे पहले ध्यान रखना पावर सॉल्व होती है डिफरेंशिएशन के अंदर, सबसे पहले पावर। अब देखिए इसको x माना, डिफरेंशिएशन हुआ। अब उसके अंदर गए, अंदर फंक्शन क्या है साइन रूट एक्स। साइन का क्या होता है कॉस इंटू कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब ध्यान से देखो क्या ये और ये दोनों एक ही सॉल्यूशन है आपका, मतलब समझ आया। अब इस पूरे प्रॉपर मेथड से करो यही मिलेगा। बोर्ड के अंदर तो हमको पूरे इसी मेथड से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम है उसको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंपोजिट फंक्शन वाले। लेकिन जब हम जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हम लोग सीधा शॉर्ट ट्रिक मेथड से जाएंगे। क्या करना है फिर से बताता हूँ। सबसे पहले ये एक बड़ा सा फंक्शन बाहर वाला एक्स क्यूब, हमने इसको एक्स माना, एक्स क्यूब हुआ, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। उसके अंदर गए, अंदर फंक्शन कौन सा है साइन का, साइन का होता है कॉस। उसके अंदर गए, अंदर फंक्शन कौन सा है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अभी समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल, क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है और पूछा है आपसे देन dy/dx इज व्हाट। अब देखिए हमने पहले आपको तो बताया कि स्टैंडर्ड फंक्शन log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपके पास है log x का 1/x, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं है तो उसको उसमें कन्वर्ट करें। हम लोग लेट करते हैं, लेट किया कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा इक्वल टू t बन गया। अब अपने पास y क्या हुआ, नाउ y इक्वल टू लॉग t। क्या इसका डिफरेंशिएशन है अपने पास? बिल्कुल है, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन हमको चाहिए dy/dx, लेकिन इससे तो हमें dy/dt मिलेगा। तो dy/dx को मैं क्या लिखता हूँ, dy/dx को y का फंक्शन है वो t का फंक्शन है तो dy/dt लिखा, और t जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है तो dt/dx लिखा, dt/dx लिखा। अब देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देते हैं तो dy/dx मिल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा देखो dt/dx। इसका डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन की थ्योरम हमने पढ़ी थी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, दो फंक्शन का एडिशन हो रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या। या फिर ऐसा करते हैं, इसको भी मैं कुछ लेट कर लेता हूँ ताकि और सिंपल हो जाएगा। हम लोग और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा देखो, लेट किया, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लेट फिर x की जगह नहीं वही सही रही, हम लोग ऐसा ही करते हैं, लेट t इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नाउ y इक्वल टू लॉग ऑफ t, तो ये बन जाएगा dy/dx की जगह हम लोगों को लिखना है dy/dt इंटू dt/dx। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा dt/dx। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसको अभी थोड़ी देर के लिए रूट x मान लो कि ये रूट x ही है। रूट x का 1/2 रूट x होता है, ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी आपको बताया था
कि कंपोजिट फंक्शन के लिए इसको मैं रूट एक्स मान लेता थोड़ी देर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये 1/2 रूट एक्स हुआ। अब इसके अंदर फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x प्लस ए स्क्वायर का 0। ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। इसको आगे और लिखता हूँ, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये 2x प्लस 0 तो 2x हो गया, 2x ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ। ये इधर जाएगा तो डी टी बाई डी एक्स क्या हुआ, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ। अब इसका तो हमने टी लेट किया था ये वाले टर्म को, तो इधर लिख देता हूँ डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स आ गया। अब डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1/t। अब ये यहाँ पे सारी चीज़ें पुट कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या आएगा 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ तो आपको मिल जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स मिल गया इस फंक्शन का। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले बाहर लॉग एक्स, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया, उसके अंदर फंक्शन कौन सा है उसको डिफरेंशिएट करो। लॉग इसको लॉग एक्स बनाने के लिए इस फंक्शन को पूरे को टी लेट कर लिया। अब ये लॉग टी हो गया, लॉग टी का डिफरेंशिएट हमें पता है, लेकिन ये टी के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट के लिए टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, उसको किया तो ये मिला, दोनों का प्रोडक्ट किया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं, यही तरीका, इसको इरेज करता हूँ। देखो सबसे पहले अपने पास क्या लिखा हुआ है, y log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको फिर से बता देता हूँ, हमको बोर्ड लेवल के एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी पूरा प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना है। ये वाला मेथड हम सिर्फ जेई क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में ही काम में लेंगे, या फिर वेरीफाई करने के लिए कि अपना आंसर सही है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो ये log x का फंक्शन, इसको x मानो, ये log x है अपने पास। log x का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। अपने पास सबसे पहले log का फंक्शन है log x का, उसका होता है 1/x, तो ये लिखा 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसके अंदर क्या है, अंदर का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस रूट x का 1/2 रूट x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x। ये इससे कैंसिल हुआ, ये क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा आपका 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, आपको मिल जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। कब, जब एमसीक्यूज सॉल्व करना हो, और जब एमसीक्यूज जेई के क्वेश्चन तो ये, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने तो ये। अगर आपको बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया है और वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं है, तो भी आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन और चेन रूल से रिलेटेड। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। चेन रूल बहुत काम आएगा आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं चेन रूल से। चलिए नेक्स्ट है, हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू सेक ऑफ स्क्वायर एफ क्यूब एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अब हम लोग सीधे शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं। प्रॉपर मेथड आपको समझ आ गया होगा, या आप चाहो तो इसको भी एक बार प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद सब शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। चले हम लोग लेट करते हैं, ये सेक का फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट किया
लेट किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, इसको टी लेट किया। अब ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी क्यूब। टी क्यूब को क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, टी क्यूब को पी लेट कर लेते हैं। लेट टी क्यूब इक्वल टू पी। अब ये टी क्यूब पी होगा, सेक स्क्वायर पी आ गया, और लेट सेक पी को आर लेट कर लेते हैं, आर लेट किया तो वाई क्या होगा, आर स्क्वायर। अब देखिए वाई आपको आर स्क्वायर मिल गया। हमने इन सबको लेट किया, कैसे लेट किया फिर से बताता हूँ। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं शॉर्टकट से तो यहाँ से चलता है, बाहर वाला कौन सा, जब लेट करते हैं तो अंदर से चलता है। एफ ऑफ एक्स को टी लेट किया तो यहाँ पे टी क्यूब आएगा, उस टी क्यूब को पी लेट किया तो यहाँ पे सेक स्क्वायर पी आ जाएगा, मतलब सेक पी का होल स्क्वायर। तो सेक पी को आर लेट किया तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स मुझे ढूंढना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ढूंढेंगे कैसे वो समझो। y किसका फंक्शन है, r का, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाय वाई, आर का फंक्शन है डी वाई बाय डी आर। वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन y तो किसका फंक्शन है, r का, तो डी वाई बाई डी आर। आर खुद किसका फंक्शन है, p का, तो डी आर बाय डी पी इंटू पी किसका फंक्शन है, t का, तो डी पी बाय डी टी, और t किसका फंक्शन है, x का, तो इंटू डी टी बाय डी एक्स। अब इन सभी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, आपका काम हो गया। चलो इसको पुट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। डी टी बाई डी एक्स, टी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एफ डैश एक्स आ गया। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको टी के रिस्पेक्ट में किया तो डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर। फिर से बताऊं, हम लोगों ने अंदर से लेट करना शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स को टी लेट किया, यहाँ पर टी क्यूब होगा, टी क्यूब को पी लेट किया, पी लेट करने से ये सेक पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक पी को आर लेट किया, अब आर स्क्वायर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है डिफरेंशिएशन का। हमारे पास इसका है सेक एक्स का है, एक्स स्क्वायर का है, और इसका है, तो हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट किया है। ऐसा करने से हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन अपने पास है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि टी क्या है, एक्स का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब पी किसका फंक्शन है, टी का, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी किया। आर किसका फंक्शन है, पी का, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये हो जाएगा डी आर बाय डी पी। पी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डी आर बाई डी पी। सेक पी का क्या होता है, सेक पी टेन पी, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी आर टू आर। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, चलो पुट करते हैं वन बाय वन। डी वाई बाई डी आर क्या हो जाएगा, 2r, ये 2r हुआ, इनटू डी आर बाई डी पी क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी पी सेक पी टेन पी इंटू डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी 3t स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। अब सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देते हैं। आर की जगह क्या लिखना है, सेक पी की जगह टी क्यूब, टी की जगह एफ ऑफ एक्स, तो मैं 2r की जगह सेक पी लिखता हूँ, पी की जगह टी क्यूब, तो सेक और एफ क्यूब एक्स ऐसा लिख सकता हूँ। अब सेक पी की जगह क्या लिखना है, टी क्यूब, और टी की जगह एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो सेक एफ ऑफ एक्स होल क्यूब इंटू 10 एफ ऑफ एक्स होल क्यूब इंटू 3t स्क्वायर। 3 टी की जगह, टी का मतलब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स, ये हो गया इसका इतना बड़ा डिफरेंशिएशन। ये हमने प्रॉपर मेथड से किया, अलग अलग फंक्शन बना के। अगर शॉर्ट ट्रिक से करते तो क्या होगा वो देखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रॉपर मेथड से नहीं करने वाले हैं, सब अपने वाले मेथड से ही करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है, ध्यान दीजिएगा। चले,
इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ dy बाई डी एक्स। सबसे पहले मेरे पास फंक्शन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और इसको मैं x मानूंगा। ध्यान देना, सेक स्क्वायर एक्स का मेरे पास कोई डिफ्रेंशिएशन स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सेक एक्स का है, तो इसको मैं x मानूंगा। x की पावर 2 है, ये x की पावर 2 x स्क्वायर है, x की पावर 2 का जगह 2x, x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये 2 मल्टीप्लाई और x की जगह क्या लिखूंगा, ये सेक एफ क्यूब x हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए इसको x माना कि ये क्या है, x है। अब x का 2x हो गया। अब इसके अंदर गया, अंदर कौन सा फंक्शन है, सेक, तो सेक क्या क्या होता है, सेक 10 सेक ऑफ एफ क्यूब एक्स इंटू 10 ऑफ एफ क्यूब एक्स, ये इसके अंदर का फंक्शन सेक का हो गया। पहले पावर का हुआ, फिर सेक का हो गया, इसके अंदर गया एफ क्यूब एक्स। अब एफ क्यूब एक्स का डिफरेंशियल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर एक्स मानूंगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर इनटू, अब एफ ऑफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स। समझ आ गया होगा, फिर से बताऊं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मानता हूं। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, फिर उसके अंदर सेक, इसको x मानता हूं, तो सेक का क्या होता है सेक x 10x, फिर इसको मैं x क्यूब मानता हूं, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और फिर x का f डैश x आ गया। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्यूब का ये 2x आ गया, ये 2, इसको x माना था उसको x लिखा, फिर सेक x 10x, फिर इसका 3x स्क्वायर, फिर f डैश x, इस तरह से। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले सब इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आपको सॉल्व करना है, और y इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होल पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। एक और y इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, और एक है फोर्थ है y इक्वल टू लॉग ऑफ क्यूब 10 स्क्वायर x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब देखिए इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है log 10 x की पावर 4 10 स्क्वायर और फिर log का क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ये सब आपको करने हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल जो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन के अंदर ln, साइन के अंदर log, और उसके अंदर x स्क्वायर प्लस 7 की होल पावर 5, और उसका डिफरेंशिएशन करना है, फाइन dy बाई डी एक्स। अब एक तरीका तो आपको बताया बोर्ड लेवल वाला तरीका, जिसमें हमको करना क्या होता है, जिसमें हमको इसको सब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। एक अपना शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स। ध्यान देना, उसमें करना क्या है dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इस फंक्शन को, जो बाहर सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है e रेज टू एक्स, मैं इसको x मानूंगा थोड़ी देर के लिए, x, तो x का क्या होता है e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होता है, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होता है। ये e रेज टू, इसको मैं x बोला तो e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स का। अब इसके अंदर गए, इस e रेज टू एक्स के अंदर फंक्शन कौन सा है रूट एक्स वाला। ध्यान देना, सीधा log के अंदर मत पहुंच जाना, साइन के अंदर, उसके बाहर भी एक फंक्शन बैठा हुआ रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये इंटू 1/2 रूट एक्स, रूट में है साइन log एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेज टू 5। ये सबसे पहले इसको माना e रेज टू एक्स है, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स। उसके बाद अंदर गए तो रूट एक्स का फंक्शन है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आया। उसके अंदर फंक्शन देखा साइन का है, साइन का क्या होता है कॉस, ये आया इनटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेज टू 5, ये आ गया कॉस का, इसका हो गया। अब इसके अंदर गए लॉग का, लॉग का होता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू होल पावर 5। अब इसके अंदर गए, ये है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x बोलता हूँ, x की पावर 5, x की पावर 5 का होता है x की पावर 5 इंटू में है x की पावर 5 का 5 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 7 की होल पावर 5, पावर को आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो। अब उसके अंदर एक और फंक्शन बैठा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस 7 का 0, ये इस पूरे का डिफरेंशिएशन आया। ध्यान से देखिए क्या किया, फिर से एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले ई रेस टू एक्स, इसको x बोला थोड़ी देर के लिए, ये पूरा x है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। अब इसके अंदर गए फंक्शन रूट एक्स बैठा हुआ है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको x मानते हैं, 1/2 रूट एक्स। उसके अंदर फंक्शन कौन सा है, साइन, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस के बाद ये x है। कॉस के अंदर गए तो क्या कौन बैठा हुआ है, लॉग, लॉग का क्या होता है 1/x, ये 1/x। उसके अंदर गए तो कौन बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर 5, मतलब x की पावर 5, ये x है आपका, x की पावर 5, x की पावर 5 का होता है पावर आगे 5, एक पावर कम, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर 4। उसके अंदर गए, उसके अंदर एक फंक्शन बैठा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0, 7 का 0, तो ये आ गया इंटू 2x, ये पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। ये है आपका चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे हमको कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग ये डिफरेंशिएशन इतने सारे किए, वो ओवरऑल डिफरेंशिएशन पूछा था आपसे, उनके डोमेन में डिफरेंशिएशन पूछा था, किसी पॉइंट में नहीं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, किसी किसी पॉइंट पे होते हैं और किसी किसी पॉइंट पर नहीं होते। अपने डोमेन के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो डिफरेंशिएट नहीं होते। तो जब भी फंक्शन किसी पॉइंट पर पूछा जाए, ध्यान देना, अगर इस तरह से पूछा जाए डोमेन में, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वो किसी न किसी अपने डोमेन के किसी न किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट हो रहा होगा और वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछ लिया कि डिफरेंशिएशन करो इस पॉइंट पे, तो आपको उस टाइम क्या ध्यान रखना है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले जब भी आपको किसी पॉइंट में डेरिवेटिव पूछा जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। कई बार किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, फिर भी डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है और हम लोग धड़ाधड़ उसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं और फिर लास्ट में लिख देते हैं ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, जबकि उसका डिफरेंशिएशन तो उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट तो उसके डोमेन में ही नहीं है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल देता हूँ और आपको बताऊंगा बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो नेक्स्ट नोट डाल के लिखे, नोट डाल के लिखिए आप, नोट, इफ फंक्शन इज अनडिफाइंड, at some points, then f dash x does not exist at this point. F dash x does not exist at this point. At this point, does not exist at this point. क्वेश्चन है आपके पास, इफ f of x इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x, फाइंड करना है आपको, फाइंड, देन फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू पाई बाय 2। चलो आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे मैं बताऊँ आपको, धड़ाधड़ लग जाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉसेन रूट से 1 माइनस कॉस एक्स का किया, फिर इसका करेंगे माइनस, फिर इसका किया, फिर ये एज रखेंगे अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। लेकिन इस फंक्शन के लिए ध्यान से देखो कि एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब अगर रैशनल फंक्शन है तो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं होते हैं। जैसे 1 माइनस साइन एक्स है वो कहाँ 0 होता है, जब साइन एक्स है वो 1 होगा, जब x इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। तो पाई बाय 2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, अगर डोमेन में नहीं है तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हो। तो x इक्वल टू पाई बाय 2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट।
तो ध्यान रखें, आपको फंक्शन देके किसी पॉइंट पे जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, ध्यान दो वो पॉइंट उसके डोमेन में है या नहीं है, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको लिखते हैं हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों नहीं है? नॉट इन डोमेन। एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 इज नॉट इन domain of f of x, is not in domain of f of x। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, y इक्वल टू log ऑफ साइन x माइनस 2। अब आपसे सिंपली dy बाई डी एक्स ही पूछ लिया, चलो कोई पॉइंट नहीं है, dy बाई डी एक्स ही पूछ लिया। अब आप लोग क्या करोगे मैं बताता हूँ, आप लोग क्या करोगे, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन साइन x माइनस 2 इंटू साइन x माइनस 2 साइन का cos x और माइनस 2 का 0 हो गया सर, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, जब भी आप log x का डिफ्रेंशिएशन करने जाते हो, log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x, ध्यान दे वहाँ पे x है वो शुड बी पॉजिटिव होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, log x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो ये जो अंदर बैठा हुआ है ना, ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि log x डिफाइन ही उन x के लिए है जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो log ऑफ x कभी भी डिफाइन नहीं होता। आपने log ऑफ x का ग्राफ देखा होगा, x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव में ये डिफाइन ही नहीं है। अगर log ऑफ x के अंदर ये जो x है अगर ये नेगेटिव है तो डिफाइन ही नहीं होगा, और डिफाइन ही नहीं होगा तो आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ये कब होता है, जब x पॉजिटिव हो, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसको देखें, साइन x माइनस 2, आपको पता है x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और 1 माइनस 2 नेगेटिव, और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 ऑलवेज नेगेटिव। तो साइन x माइनस 2 जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, या जीरो नहीं आ सकता, ऑलवेज नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो log के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन नॉट डिफाइन, फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन, ऐसा कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि log के अंदर, log क्या बोलता है, मेरे अंदर नेगेटिव तो आया ही नहीं, मैं किसी भी नेगेटिव को अपने अंदर नहीं ले सकता। जब ले ही नहीं सकता तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला जो नोट है उसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ साइन x, फाइंड f डैश 5 पाई बाय 4। अब आप बोलोगे सर log साइन x का तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था, बिल्कुल किया था, log साइन x का डिफरेंशिएशन होता भी है, लेकिन log साइन x का डिफरेंशिएशन क्या उसके होल डोमेन में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और जहाँ पे भी साइन x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में है वहाँ पे ये log x है वो डिफाइन नहीं होता है। तो डिफाइन क्या होगा, जहाँ पे भी साइन x की वैल्यू 0 से 1 होगी, 0 से 1, वहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो इसका अगर बिना पॉइंट, अगर आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं है, आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन क्वाट एक्स, आप क्या बोलते हो उस टाइम, इसका क्वाट एक्स आया, लेकिन क्वाट एक्स किसके लिए आया है, जहाँ साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है उसके लिए है। क्योंकि ये अपने डोमेन के हर, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन के कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएट होते हैं, कुछ पॉइंट पे नहीं होते। जब हम उनको डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के ये बता देते हैं कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, कहाँ पे है, जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है। लेकिन अगर कोई पॉइंट दे देते हैं तो उस पॉइंट पे पहले देखना पड़ता है कि ये फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है या नहीं। अगर नहीं हो सकता तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है।
और अगर डिफाइन है उस पॉइंट पे तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। पॉइंट नहीं गिवन है तो आप सीधा सा डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, क्योंकि उसके डोमेन के कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वो डिफाइन होगा और वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन निकाल के आपने दे दिया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड किया। अब अगर आप फाइंड कर ही रहे हो तो कर ही लो, log sin x का 1/sin x और इंटू cos x, ये cot x आ गया। अब cot x देखिए 5π/4 पे, 5π/4 का मतलब पाई प्लस पाई/4, साइन पाई प्लस पाई/4 पे क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव -1/√2, और log नेगेटिव में डिफाइन होता ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश 5π/4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट है, 5π/4 इज नॉट इन डोमेन ऑफ f ऑफ x। इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है f ऑफ x। 5π/4 जब डोमेन में है ही नहीं तो वहाँ फंक्शन ही नहीं है, और अगर वहाँ फंक्शन ही नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ही डिफरेंशिएशन है। अगर यहाँ पे कर्व ही नहीं है तो क्या टेंजेंट बनाओगे और क्या स्लोप बनाओगे, समझ आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे बहुत कई बार उलझाया गया बच्चों को और उलझ भी जाते। नेक्स्ट देखें, if y equal to f of x, then dy by dx at x equal to 0, if f of 0 equal to 0 and f dash 0 equal to 2। आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और ये कुछ वैल्यूज गिवन है उस पर। देखिए सबसे पहले क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, बिल्कुल है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सॉरी 3 टाइम फंक्शन है, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है dy बाय dx। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा f डैश, इनके अंदर f और इसके अंदर f x, ये। अब इसके अंदर गए, इसके अंदर ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन f डैश, ये वाला f of x एज इट इज। फिर इसके अंदर गए, ये f x का f डैश x, ये आया। अब देखिए हमको कहाँ पूछा है, 0 पे, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, f डैश f ऑफ 0 इंटू f डैश f ऑफ 0 इंटू f डैश 0। f डैश 0 की वैल्यू 2 है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, ये पुट की f डैश f ऑफ, इसकी वैल्यू 0 आ गई, इंटू इसकी वैल्यू 0, f डैश 0 इंटू f डैश 0 की वैल्यू 2। अब इस f ऑफ 0 की वैल्यू फिर से 0 है, तो f डैश 0 इंटू f डैश 0 की 2 इंटू 2 और f डैश 0 की 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। इस तरह से क्वेश्चन। अब इस कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमें आइडिया नहीं है फंक्शन कौन सा है, तो हम ये नहीं बता पा रहे कि इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और वैसे डिफरेंशिएबल है तभी इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। इसलिए हम लोगों ने सीधा इसका कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू पुट कर दी। कुछ और क्वेश्चन इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं, किसी फंक्शन का लॉग लेके फिर उसका डिफरेंशिएशन करना लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए
कोई फंक्शन आपके पास है, अगर ऐसा हो कि उसके लिए लॉग लेना पड़े आपको और फिर दोनों साइड लॉग लेके फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो ऐसे फंक्शन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। इस तरह के डिफरेंशिएशन को कि आपको लॉग लेके फिर डिफरेंशिएशन, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर में एक और फंक्शन है। अब इस तरह का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी प्रॉपर्टी से हम इस फंक्शन को जो पावर में उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दो प्रोडक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता है प्रोडक्ट रूल से। तो इसलिए जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इस तरह का कांस्टेंट की पावर में फंक्शन, तो हम लॉग लेके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, इस तरह का फंक्शन हो, मतलब अगर पावर में फंक्शन आ रहा है तो हम लॉग लेके उसको सॉल्व करेंगे। या फिर बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, ये बहुत सारे फंक्शन है उसका प्रोडक्ट हो रहा है और हमसे बोला गया है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो एक तरीका तो क्या, एक तरीका तो ये कि मैं प्रोडक्ट रूल लगा लूँ और डिफरेंशिएशन कर दूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं इसमें लॉग लेके फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो ये जो प्रोडक्ट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में, और डिवीजन को माइनस में, और फंक्शन की पावर फंक्शन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। इसलिए हम लोग कई बार जब बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ लॉग लेके सॉल्व करते हैं। जब फंक्शन की पावर फंक्शन वहाँ पे आपको लॉग लेना ही पड़ेगा और उसी से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? चलो अभी इसको थोड़ा लिख लेते हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ u to the power v, where u and v are differentiable function. Let y इक्वल टू u टू दी पावर v, हमने y को लेट किया u की पावर v। अब टेकिंग log बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, ऐसा करने से क्या होगा? इधर log y हो जाएगा और इधर v इंटू लॉग ऑफ u हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y का 1/y, ये dy बाई डी एक्स, दोनों प्रोडक्ट हो गए। v को मैंने एज इट इज रखा, log u का 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस v का dv बाई डी एक्स और log ऑफ u एज इट इज। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन था जिसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल थे तो हमने लॉग लेके उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरह के डिफरेंशिएशन को ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ differentiation after taking log is called logarithmic differentiation. लॉग लेके फिर डिफरेंशिएशन करने की प्रोसेस को ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये कहाँ करते हैं आपको बता दिया। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो और बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा, उस टाइम हम लॉग यूज़ करके और डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे रखी है, बोर्ड लेवल में भी पूछे जाते हैं और जेईई लेवल में हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके भी करेंगे। चलो तो हम लोग इसके बड़े बड़े क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होंगे एनसीईआरटी लेवल के वो भी करेंगे और वो भी करेंगे, और दोनों किस मेथड से सॉल्व करना है वो भी आपको बता देंगे।
क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, फाइंड dy बाय dx। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड क्या होगा, log ऑफ y x इंटू log ऑफ x, इसका डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों प्रोडक्ट में हो गए, एक u फंक्शन एक v फंक्शन, uv फंक्शन, u का x का किया 1 log x एज इट इज, फिर प्लस log x का किया 1 अपॉन x और ये x एज इट इज। अब देखो ये हुआ dy बाय dx, इस y को उधर भेजता हूँ, ये y आया, ये log x प्लस x अपॉन x 1, अब y की जगह ये लिख लेता हूँ, तो dy बाय dx x रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है x रेज टू x 1 प्लस log x, और इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आने वाला है। x रेज टू x का डिफरेंशिएशन x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर साइन x, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, लेट y इक्वल टू साइन x टू द पावर साइन x। अब क्या करते हैं, log ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, log y इक्वल टू साइन x log साइन x। अब ये दो फंक्शन बन गए, एक तो ये और ये कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना अब आता है। अब हम लोग सीख गए कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, और फिर y का क्या होता है dy बाई डी एक्स, क्योंकि अब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y का भी dy बाई डी एक्स होगा। अगर यहाँ पे x होता तो x का dx बाई डी एक्स 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये dy बाई डी एक्स हुआ, अब ये साइन x का cos x, और ये एज इट इज log साइन ऑफ x, प्लस साइन x एज इट इज log साइन x का cos x अपॉन साइन x, ये होता है, ये कैंसिल हो गया। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस कॉस ऑफ x, ये हुआ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x टू दी पावर साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस कॉस x इंटू लॉग ऑफ साइन x। एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा, log x टू दी पावर cos x, y इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर cos ऑफ x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन करना है। वही प्रोसेस इसका सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखते हैं, टेक log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड क्या आएगा, इधर y ऐड कर लिया तो log y इक्वल टू cos ऑफ x इंटू लॉग ऑफ log x। अब ये कहाँ से आया, देखो इसके आगे मैं log लगाऊंगा तो ये log x की पावर cos x, पावर cos में क्या होती है, log के अंदर पावर मल्टीपल होती है। आपको पता है log की प्रॉपर्टी से log ऑफ x टू दी पावर n होता है, n log ऑफ x। अब यहाँ पे मैं x की जगह log x लिख देता हूँ और n की जगह cos x लिख देता हूँ, तो क्या वो cos x इधर आ जाएगा और log x इधर रह जाएगा, तो वही किया है, ये cos x तो इधर आ गया, log और log x। अब इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, cos x का माइनस साइन x और log x, log ऑफ x प्लस प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, एक फंक्शन इसका हो गया, ये एज इट इज इसका करते हैं, इस log का करूँगा तो 1 अपॉन log x आ गया।
फिर अंदर गया एक और फंक्शन लॉग एक्स का 1/x, और ये cos x एज इट इज, cos x एज इट इज। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इधर चला जाएगा log ऑफ x टू द पावर cos ऑफ x इंटू log ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू log x प्लस 1/x log ऑफ x cos ऑफ x। ये हो गया फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कुछ और देखते हैं। देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको गिवन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x और होल पावर x, इस तरह से। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वही जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन, इसको मैं एक और फंक्शन मान लेता हूँ। हमने ले गया log ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा log y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू log ऑफ x, ये बन जाएगा log की प्रॉपर्टी से। अब इसको डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस log ऑफ x इंटू ये log x एज इट इज, ये इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन है, ये एज इट इज प्लस log x का 1/x और ये x की पावर x एज इट इज। अब इसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x की पावर x और होल x, ये y आया, इंटू x की पावर x कॉमन इन दोनों में से, क्या बचा log ऑफ x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1/x, ये आपका डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, चले एक और। 10y इक्वल टू 10 टू द पावर 10 रेज़ टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर से वही फंक्शन की पावर में फंक्शन log ऑन बोथ साइड log लेना है। क्या करें, log ऑफ y 10 की पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा और log ऑफ 10, इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy बाय डी एक्स, 10 रेज़ टू x का इसका डिफरेंशिएशन, a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन होता है, a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है a रेज़ टू x log ऑफ a। ये डिफरेंशिएशन कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ। देखो चलो इसको समझते हैं। a रेज़ टू x हमने लेट किया कि ये y है, अब बोथ साइड log लिया तो log a रेज़ टू x इक्वल टू log ऑफ y, क्या आया x इंटू log ऑफ a इक्वल टू log ऑफ y, x पावर है मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, x का 1 log ऑफ a एज इट इज प्लस log a कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 हो गया, और x का क्या हो गया, x का 1 log a एज इट इज, log a का 0 x एज इट इज, और y का 1/y dy बाय डी एक्स। अब log a तो एज इट इज है ही, log ऑफ a इक्वल टू ये 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वाई इधर चला जाएगा, y इंटू log ऑफ a इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह है a रेज़ टू x log ऑफ a इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बेस e, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। इसीलिए log a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज़ टू x log a। अब देखें इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू x log ऑफ 10, ये log 10 एज इट इज, ये log 10 एज इट इज, प्लस इस log 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
इस log 10 का 0, 0 इंटू 10 टू द पावर x। अब ये 0 हो गया, अब ये हो गया dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 10 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। कुछ और डिफरेंशिएशन देखते हैं। ये अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चल रहा है। कुछ ऐसे फंक्शन की पावर में फंक्शन होते हैं, तब हमें लॉग लेकर ही उनको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग करना, साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और इसकी होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना इसी मेथड से, लॉग से। चलो कुछ अलग से अलग वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन के अंदर ये y है, हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लॉग लेते हैं। ऐसा करने से ये बन गया लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी और x माइनस डी। अब ध्यान दें, ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और लॉग के अंदर पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो पावर इधर आ जाएगी, ये इधर आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2 लॉग। अब देखिए लॉग के अंदर एक फंक्शन ऊपर एक नीचे है, तो लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। अब आपको पता है लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस log of x minus b minus log of x minus c minus log of x minus d। ये हो गया डिफरेंशिएशन, और सॉरी सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये log y के इक्वल है, log y के इक्वल। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2 एज इट इज। लॉग x माइनस ए का 1/x माइनस ए और x माइनस ए का x का 1 और a का 0, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 माइनस 0 को। फिर इसका 1/x माइनस बी, फिर इसका 1/x माइनस सी और फिर इसका 1/x माइनस डी। ये हो गया। अब y को उधर भेजता हूँ तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू वाई। वाई का मतलब ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी इंटू 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस सी प्लस 1/x माइनस डी। ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। इस मेथड से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आगे जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, ऑप्शन देखिए किस तरह के ऑप्शन आपके पास है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लॉग यूज़ करके उनको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन ऑफ 3x डॉट डॉट साइन ऑफ nx। हमको पूछा है फाइंड dy बाय dx।
अब देखें इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ, प्रोडक्ट में है लॉग लगाऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा log ऑफ y, ये हो जाएगा log ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन ऑफ nx। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते ये हो गया log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन 2x प्लस log ऑफ साइन 3x प्लस अप टू log ऑफ साइन nx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, log y का 1/y और y का dy बाई डी एक्स, log sin x का 1/sin x। देखो ये log x है, इसको log x मान के चलता हूँ, log x का 1/x और उसके अंदर फंक्शन है sin x का cos x इंटू इस x का क्या होता है 1 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसका 1/sin 2x इंटू sin 2x का cos 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और होता है। यहाँ पे x का 1 होता है इसलिए वो नहीं लिखा, लेकिन 2x का 2 होता है वो लिखा। फिर हो जाएगा 1/sin ऑफ 3x इंटू साइन 3x का cos 3x और 3x का 3 प्लस डॉट 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 इसका क्या हो जाएगा 1/sin nx इंटू कॉस ऑफ nx इंटू n। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, y को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो। इस तरह से हम लोग log को यूज़ करते हुए, जब प्रोडक्ट में बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो log यूज़ करके उनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। प्रोडक्ट वाले जितने भी फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन, उसके बाद बाकी इस लॉग को कल ख़त्म करते हैं। चलिए आपसे पूछा है क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ f of x equal to product of n equal to 1 to 100 product of x minus n whole power n into 101 minus n, then find f of 101 upon f dash 101। ये हमको फाइंड करना है और ये गिवन है फंक्शन। आपको पता है इस पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, मतलब n इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक इनका आपको प्रोडक्ट करना है। चले अब ये पूछा है आपसे, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम लोग कल सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं फंक्शन को। n की वैल्यू 1 पुट की तो ये बन जाएगा x माइनस 1 की पावर n की वैल्यू 1 पुट की 101 माइनस 1 इंटू पाई का मतलब प्रोडक्ट है, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट है, इंटू हो जाएगा x n की जगह 2 x माइनस 2 होल पावर 2 इंटू 101 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 होल पावर 3 इंटू 101 माइनस 3 इंटू x माइनस 4 होल पावर 4 इंटू 101 माइनस 4 एंड सो ऑन n तक। अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पता है ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो हम लोग क्या करें, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में तो क्या करें, इसको पहले फंक्शन को लॉग ले लेते हैं। ये बन जाएगा आपका बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, ये लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स बन गया। इधर लॉग ऑफ इसके अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन x माइनस 1 होल पावर 101 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 2 इंटू 101 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 3 इंटू 101 माइनस 3
एंड सो ऑन n तक। अब इसको लिखा log ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ये जो जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्लस बन जाएंगे और पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 101 माइनस 1 ये हो गया 100 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 101 माइनस 2 2 इंटू 99 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 101 माइनस 3 98 3 इंटू 98 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस ये आ गया n तक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग f ऑफ x का 1 अपॉन एफ ऑफ x और f ऑफ x का f डैश x। ये हो जाएगा 100 तो एज इट इज़ लिखूँगा और log x का 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 log x का 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 log x का 1 अपॉन x माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या टर्म आएगी, n वाली टर्म आएगी। n को मल्टीप्लाई लिखा n इंटू 101 माइनस n इंटू x माइनस n का 1 अपॉन x माइनस n। ये आ गया आपका f डैश x। अब आपसे पूछा क्या है, f ऑफ 101 अपॉन f डैश 101। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ x की जगह 101 लिख देता हूँ। ये बन जाएगा f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101। x की जगह 101 लिख के जो भी वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो जो मुझे फाइंड करना है वो मिल जाएगा। चलिए तो f में क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 101। अब इसे क्या मिलने वाला है उसको यहाँ लिखता हूँ, ये इरेज करता हूँ, क्या मिलेगा देखें, f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101। ये बन जाएगा आपका 101 माइनस 1 क्या हो जाएगा 100, 100 अपॉन 100 1 प्लस 101 माइनस 2 99 और 99 2 प्लस 101 माइनस 3 98 इंटू 98 3। अब टू कहाँ तक जाना है हमको, x माइनस सॉरी n की जगह तो 100 लिखना है, n की जगह 100 तक जाना है ना, तो ये 100 आ जाएगा और ये 100। अब ये हो गया कितना, n 100 आ गया, ये 100 आ गया। लास्ट तक हमारे पास आएगा 100, ठीक है। ये 101 माइनस 100 और x की जगह मैं क्या लिखूंगा आपको 101 माइनस 100, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया 100 आ गया। अब देखो 1 से लेके 100 तक का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2, ये कैंसिल हुआ 50 आया, 50 इंटू 101, 50 इंटू 101 इक्वल टू 5050। ये तो आ गया इसकी वैल्यू f डैश 101 अपॉन f ऑफ 101। हमसे पूछा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 5050। तो इस तरह से जो क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में है उनको हम लॉग लगा के और प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डिवीजन की फॉर्म में है लॉग लगा के माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।